नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य राजदीप वाढेर नागरादी चिकित्सक समूह वती आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे शिरोविरेचन द्रव्य संग्रह की उपयोगिता के बारे में। तो आप जानते हो कि जो चरक संहिता है उसका सूत्र स्थान के औसत चतुष्क का ये दूसरा अध्याय अपामार्ग तंडुलीय अध्याय पूर्ण रूप से शिरोविरेचन द्रव्य संग्रह का महत्व दर्शाता है। औसत चतुष या तो औसत संग्रह या औसत कल्पों के अंतर्गत यह शिरोविरेचन द्रव्य संग्रह का बहुत बड़ा महत्व है। हम नागरादी चिकित्सक समूह जो भी योग संग्रह है उसमें सविशेष और भरपूर मात्रा में शिरोविरेचन द्रव्य संग्रह का उपयोग होता है। इसका कारण है कि यह जो सिर है, यह सिर उत्पांग है और इंद्रियों का अधिष्ठान है, और यह सिर हमारे शरीर में ज्ञान, कर्म और स्थिति को बनाए रखता है। यानी कि अग्नि के कर्मों को सापेक्ष रूप में चलाने वाला यह सिर है। यानी कि अग्नि का यदि आप परिणाम चाहते हो तो आपको सिर नामक प्राणायतन की सापेक्ष होना और सिर के इंद्रिय ज्ञान कर्म का सम्यक अनुवर्तन शरीर में होना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। और इसी कारण अग्नि के सम्यक अनुवर्तन को बनाए रखने के लिए और अग्नि का सापेक्ष कर्म हमें मिले और 10वीं जीवन यापन कर्म अच्छी तरह से सुचारू रूप से चले, उसका कारण सिर ज्ञानेंद्रिय और ज्ञान कर्म है। तो ये सिर ज्ञानेंद्रिय और ज्ञान कर्मों को सापेक्ष रूप में चलाने के लिए और उसका महत्व दर्शाने के लिए यह अपामार्ग तंडुलीय शिरोविरेचन द्रव्य संग्रह से शुरू होता है। और उसमें यदि आप देखें तो इसके बाद वमन की सिद्धि और वमन द्रव्य संग्रह, विरेचन की सिद्धि और विरेचन द्रव्य संग्रह, और तत्पश्चात यूस यवागु आदि का उल्लेख आता है। यानी कि शिरोविरेचन की सिद्धि होने के बाद ही आपको वमन सिद्धि और विरेचन सिद्धि प्राप्त हो सकती है। यानी कि यह सिर नामक जो उत्पांग है उसकी सापेक्षता हमारे शरीर में ज्ञान कर्म को सम्यक अनुवर्तन प्रदान करती है और उसके द्वारा अग्नि कर्म अच्छी तरह से संपादित होते, 10वीं जीवन यापन कर्म अच्छी तरह से चलते। यानी कि मान लो वमन में लिखा है कि उपस्थित श्लेष्म पीते व्याधि आम से आश्रित वमन संज्ञकम, और उसमें वमन देना चाहिए। तो यह जो वमन की हेतु बताए कि यह जो वमन की सिद्धि के लिए जो स्थिति बताई है, यह स्थिति तभी सिद्ध हो पाएगी यदि आपका शिरोविरेचन संग्रह या सिर की स्थिति सापेक्ष हो। विरेचन में पक्वा से गते दो से विरेकार्थ प्रयुज्यते, यानी कि पक्वा से सिद्धि और विरेचन सिद्धि यदि आप चाहते हो तो भी शिरोविरेचन सिद्धि होना अति आवश्यक है। तो सिर की स्थिति हमारे शरीर में अग्नि कर्मों को बनाए रखती है और अग्नि कर्मों को अपने परिणाम तक पहुंचाती है। तो यह सिद्धि हेतु शिरोविरेचन का हमें निदान और चिकित्सा में भरपूर उपयोग करना चाहिए। और यह सिर सिद्धि और शिरोविरेचन द्रव्य संग्रह आपको औसत को, पंचकर्मीय सिद्धि को और 10वीं जीवन यापन कर्मों को और अग्नि के कर्मों को परिणाम देने वाला है या उसको सुचारू रूप से चलाने वाला यह शिरोविरेचन द्रव्य संग्रह, सिर नामक उत्पांग और उसमें रहने वाली ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय है। तो यह इसका पूर्ण रूप से विज्ञान है जो औसत चतुष्क का दूसरे अध्याय में ही बताया दे दिया गया है। तो आपको यह शिरोविरेचन द्रव्य संग्रह परिणाम सिद्धि हेतु उत्तम रूप से प्रयोज्यमान करना चाहिए। हम नागरादी चिकित्सक समूह के सभी योगों में यह शिरोविरेचन द्रव्य संग्रह निदान चिकित्सा में उत्तम रूप से प्रयोज्यमान करते हैं, जिसके कारण अग्नि के कर्मों का परिणाम हमें अच्छी तरह से मिले। और इसमें लिखा है कि शिरोविरेचन द्रव्य किसमें दे, तो गौरव शिरशूल पिन से अर्धाव भेदके कृमि व्याधव अपस मारे धृण नासे प्रमोह होके। तो यह शिरोविरेचन देने हेतु यह परीक्षा बताई गई है, लेकिन इसका परिणाम आपको मिलेगा सापेक्ष अग्नि कर्म न होना, ज्ञान कर्म स्थिति ना होना, सम्यक वमन विरेचन सिद्धि न होना और औसत अपना उत्तम कार्य नहीं प्राप्त करना। तो यह सब परिणाम लक्षी परीक्षा है कि यदि आपको यह अधिष्ठानों में अपना सम्यक कर्म अनुवर्तन, वमन विरेचन या औसत
सिद्धि नहीं होती या अग्नि अपना कर्म अनुवर्तन नहीं कर पा रहा है, तो आपको अवश्य में शिरोविरेचन, सिर, उत्तमांग और उसका द्रव्य संग्रह के बारे में विचार करना चाहिए। तो यह आपको निदान, चिकित्सा, औषध कल्पना आदि में बहुत उपयोगी होगा। थैंक यू।